WBJ काउंसलिंग में हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें भैया, मुझे बताइए। 2023 काउंसलिंग में बहुत बड़ा मेजर चेंज है। आप लोग जेई मेंस के द्वारा भी काउंसलिंग कर सकते हो और WBJ के द्वारा भी। तो हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए जेई मेंस के द्वारा कर रहे हैं। अगर आप WBJ और जेई मेंस दोनों से कर रहे हो तो WBJ रोल नंबर देना है, और अगर आप सिर्फ जेई मेंस के साथ कर रहे हो तो आप लोग को सिर्फ जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर देना है। पहले आप लोग को न्यू कैंडिडेट लॉगिन करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फोन नंबर और उसके ईमेल एड्रेस पे करना है। ध्यान रखना है ये फोन नंबर कोई भी हो सकता है। तो अगर आप अपने किसी रैंक कार्ड को किसी यूट्यूबर या किसी आदमी के साथ शेयर किए हो या किसी वेबसाइट पे शेयर किए हो तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो, नहीं तो वो आप लोगों का आईडी से काउंसलिंग करेंगे और आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसे में आपको प्लीज सावधान रहना और हर साल बच्चों को सावधान करना है कि अपना रैंक कार्ड किसी को भी अनजाने आदमी को शेयर मत कीजिए, मार्कशीट शेयर मत कीजिए, अदरवाइज आपका रैंक कार्ड बर्बाद हो सकता है। और इस साल हमारे ही एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज डोंट गेट बोर। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट आईडी लिखना है, आपका ईमेल एड्रेस लिखना है, वही ईमेल एड्रेस लिखना है जो एक्टिव हो, क्योंकि अब जो है काउंसलिंग में काफी कड़ाकड़ी कर दी गई है और इसी ईमेल और इसी चीज में जो है आप बार बार ओटीपी आएगा तभी आप जो है लॉगिन कर पाओगे। पहले ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक पासवर्ड देना है जहां पर आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर और इसके साथ साथ आपको कुछ नंबर्स के साथ आपको जनरेट करके घुस जाना है। जब आप पहली बार इसे करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को ओटीपी आएगा आपके ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे, उस ओटीपी को आप लोगों को दे देना है, तभी आप जो है पहली बार यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे और आप लोगों का आईडी लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आपका आईडी लॉगिन हो जाता है तो फिर आप लोग को फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर सारे स्टेप्स को कंप्लीट करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहले तो है मैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहूंगा। तो जो कैंडिडेट है उसका फीमेल जेंडर है और उसके बाद जो है नॉर्मल डिटेल्स यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो नॉर्मल डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ पर अगर आपने BArch या फिर नाटा एग्जामिनेशन नहीं दिया और आप आर्किटेक्चर सीट नहीं लेना चाहते हो तो आप नो करोगे। TFW यस है तो यस ही रहने देना, आप लोग सीट मत भरोगे TFW तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप नहीं लेना चाहते TFW। इसके अलावा आप लोग कैटेगरी सीट को यस नो कर सकते हो, बट अगर आप अदर स्टेट हो तो आपका कैटेगरी जनरल ही रहेगा। इस बार अपडेट ये भी आया है कि जब आप लोग अपना बैंक डिटेल्स देते हो तो बैंक डिटेल्स में एक कैंसिल चेक या फिर आप लोगों को आपका पासबुक का फ्रंट पेज या ऑनलाइन अकाउंट है तो ऑनलाइन का जो पासबुक में या जो प्रिंटिंग आता है वो आप लोग दे सकते हो। पासबुक जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हो तो फिर आप लोगों को यहाँ पर आपका जो बैंक डिटेल्स है उसको करेक्ट लिखना है। ये जो बैंक डिटेल्स है किस काम आएगा, अगर आप एडमिशंस नहीं लेते हो तो ये जो सीट के लिए जो रिफंड होता है वो आप लोगों को इस नंबर पर आ जाता है। अगर आप बार बार यहाँ पर सर्वर में प्रॉब्लम हो रहा है तो सर्वर से निकाल देने पर आप लोगों को वापस से लॉगिन करना पड़ सकता है। तो मेरे को सर्वर से निकाल दिया गया तो यहाँ पर मैं ओटीपी के साथ वापस से लॉगिन करूंगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसलिए आपको अपना फोन नंबर ये सब और ये सारे डिटेल्स को आपको किसी के संग भी शेयर नहीं करना है, अदरवाइज आप लोग जो है एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग भरेंगे फिल एप्लीकेशन डिटेल्स में अब लोग अपना जो है आपका इंग्लिश का नंबर ही लिखना है क्लास 10 में, फुल नाम लिखने हैं। अगर आपने 6 सब्जेक्ट दिया है 5 सब्जेक्ट तो 500 लिखना है। उसके बाद पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तब भी अगर आपके 35 नंबर से ज्यादा है तो आप लोगों को वहां पर पास लिखकर उसके नंबर्स लिखने हैं। 100 में फुल नंबर देकर आपको लिखना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जो आपको दिख नहीं रहा है तो उसके लिए आपको लास्ट में दिखेगा टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, उसको सेलेक्ट करके आप लोगों को उस सब्जेक्ट में अपना डिटेल्स लिखना है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, प्रिंटिंग, ये सब टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा। इसके ऊपर में जो है आप लोग बायोलॉजी ये सब अगर नहीं लिए हो या फिर कोई सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ाई की है उसमें आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ध्यान रखना है अगर आपने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई की है तो आप लोगों को नॉट एप्लीकेबल लिखना है। और आप लोगों को यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट जो आपके पास नहीं है उस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, उसका फुल नंबर 100 देकर उसके जो नंबर है, मार्क्स है, वो आपको लिख देने हैं। हमने यहाँ पर सब कुछ वेरीफाई कर लिया, जो डिटेल्स आए थे उनको कंफर्म यस कर दिया और हम लोग अब आगे बढ़ गए हैं। हम यहाँ पर 500 रुपए का पेमेंट करेंगे। बहुत सारे कह रहे हैं इन खाते में हमारा खाता तो है नहीं तो हम कैसे पेमेंट करें। पेमेंट करने के लिए आपको इन खातों में खाता होना जरूरत नहीं है, एक पेमेंट मोड है। आप किसी भी एक पेमेंट मोड को सिलेक्ट कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल HDFC सेलेक्ट कीजिए, इंडिया का नंबर 1 बैंक है। यहाँ पर आपको UPI देखने को मिल जाएगा, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स पे पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे आसान सिस्टम यूज करूंगा, दैट इज UPI में अपना फोन नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपने फोन पे नंबर से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपनी यहाँ पर अपना फोन नंबर से पेमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर है जो मैं अपना फोन नंबर भरता हूँ और जो है यहाँ पर मैं उसको UPI जनरेट कर लेता हूँ।
पेमेंट जनरेट करते ही आप लोगों के पास 5 मिनट का समय आ जाता है। 5 मिनट का समय में आप लोगों को यहाँ पर सिंपली आपका अगर पेमेंट हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ये जो है सेलेक्ट हो जाएगा और आप जो है नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट हो जाएंगे और आपको पेमेंट पेज दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, मैंने यूपीआई से पेमेंट किया है। आप चाहें तो आप किसी और मेथड से भी प्रिंटिंग या फिर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही दोस्तों आप अपना कंप्लीट करेंगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का पेज। आप लोग यहाँ पर जाकर अपना जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था वो पासवर्ड आपको लिखना है। उस पासवर्ड को जैसे ही आप लिखते हैं आप लोग यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे पेज में और जो है आप लोग आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ जाने के बाद आप लोग को अपना पासवर्ड देना है और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर सारी डिटेल्स को लिख सकते हैं। चॉइस फिलिंग दो फ्रेंड्स हम कैसे करें, अब देखिए ये तो जेईई मेंस कैंडिडेट इसकी रैंक है 1,80,90,000 के अप्रॉक्स। इसमें जो है हम लोग यहाँ पर बहुत सारे चॉइसेस भरेंगे। जेईई मेंस के कैंडिडेट्स के लिए बहुत कॉलेजेस नहीं है, जैसे कि आईएम नहीं दिखेगा आपको, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस नहीं दिखेंगे। तो जितने भी कॉलेज आपको दिखे उन सारे कॉलेज को आपको भरना है। ध्यान रखना दोस्तों, आपको मॉपअप राउंड में जेईई मेंस को जो सिर्फ जेईई मेंस से काउंसलिंग कर रहे हैं मॉपअप राउंड में मत आइए, सीट नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ साथ सारे कॉलेज को एक एक करके देखिए, सारे कॉलेज का जितना भी सीएस का ब्रांच है, जो भी आपको लेने की इच्छा है वो ब्रांचेस सबसे पहले लिस्ट कीजिए। लिस्ट करने के बाद आप लोगों को एंड में आ जाना है मैनेज फिल चॉइसेस में। मैनेज फिल चॉइसेस में दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सारे चॉइसेस जो है मेरे एक एक करके लिस्ट हो गए हैं और मैं जो है सारे कॉलेज को ऐड कर चुका हूं। मैनेज फिल चॉइसेस में मैं जाऊंगा और जो कॉलेज है मैं उसको अप डाउन करके जो है जिस तरीके से मैंने पहले सोच रखा था मैं अपना लिस्ट बनाऊंगा। आपको नहीं पता कि आप लिस्ट अपना कैसे बनाए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैंने एक सैंपल लिस्ट आप लोगों को दिया है, आप उसका रेफरेंस से भी बना सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो भी आने वाली है। आप लोग अभी अपनी चॉइस को प्लीज लॉक मत कीजिए, टाइम लीजिए, लॉक मत कीजिए और जो है आप इस तरीके से जो है एक एक करके ऊपर डाउन आप नीचे ऐसे करके आप सारे कॉलेज को एक एक करके लिस्ट कीजिए। आई नो इसमें टाइम ज्यादा लगता है बट इसमें क्लैरिटी ज्यादा है। अगर आप लोग रीअरेंज वाला सिस्टम यूज करते हो तो उसमें जो है काफी आप दिखोगे नहीं कि आप किस नंबर को कहां ऐड कर रहे हो, बट इस अप डाउन वाले सिस्टम से आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो है आपने क्या क्या ऐड किया है। दिस विल टेक टाइम बट इट विल सेव योर करियर। द करियर इज मोर इंपॉर्टेंट दिस, मैंने करियर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोग को इस टाइम से। तो आप लोग इसमें जरा सा लेबर वर्क है बट आप इसको अप डाउन करके चीजों को सजाइए। जो भी चॉइस आपने फिल किया है दोस्तों आप लोग यहाँ पर व्यू फील्ड चॉइसेस में जाकर अपने जो नीचे दिए हुए ऑप्शन पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमसे शेयर कीजिए, हम लोग देखेंगे आपके चॉइसेस अच्छा लगेगा मैं आपको रेफर करूंगा। और आप लोग हमारे पेड काउंसलिंग असिस्टेंट वालों के लिए कंपलसरी है, आपको जरूर इसको डाउनलोड करके मुझे शेयर करना है। मैं आप लोग का देखूंगा लिस्ट और उसके बाद ही आपको बाद में जाकर लॉक करना है चॉइसेस को।